अगर वो औरत जिसे आप रात के सुनसान रास्ते पर देखते हैं इंसान ना हो तो? जरा तसव्वुर करें, एक बेचांद आसमान है, हुआ में खामोशी की दबीज तय है और सड़क किनारे एक अकेला साया खड़ा है। वो खोई हुई लगती है, शायद मदद की मोहताज हो। अब गाड़ी आहिस्ता करते हैं, आपकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर कर इसे नुमायां करती है। वो खूबसूरत है, इसके लंबे बाल आजादाना लहरा रहे हैं, लेकिन अब जानते हैं कि कुछ गलत है, कुछ ऐसा है जो कदीम और बेचैनी पैदा करने वाला है। ये वो लम्हा है जब लोग कहानियां जदीद जिंदगी के पर्दे को चीर देती हैं। ये वो इलाका है जहां चुड़ैल और पिछलपरी जैसे रूहानी वजूद बसते हैं। ये लतीफ मखलूक जिंदा लोगों की दुनिया और मर्दों की दुनिया के दरमियान सरहद पर चलती है। ये सिर्फ भूत नहीं हैं, ये ताकतवर अक्सर इंतकाम लेने वाली हस्तियां हैं जो किसी सानियत से जन्म लेती हैं। ये किरदार जनूबी एशियाई लोक कहानियों के रंगीन ताने बाने में गहराई से पैवस्त है। चुड़ैल, जिसे पिछलपरी भी कहा जाता है, एक औरत की रूह है जिसकी सबसे खौफनाक पहचान ये है कि इसके पांव उल्टे होते हैं। ये एक खुसूसियत इसे महज एक भटकती रूह से निकालकर गैर फितरी पिंक की गहरी अलामत बना देती है। इसके उल्टे पांव एक ऐसी जिंदगी की निशानी है जो बिगड़ चुकी और टूट चुकी है, एक ऐसा सफर जो सिर्फ माजी की तरफ अधूरे दर्द और गुस्से की तरफ जा सकता है। उन उल्टे पांव वाली भौतनियों की कहानियां किसी एक गांव या इलाके तक महदूद नहीं, ये पूरे बईसवीर में गूंजती है। भारत और पाकिस्तान के गिर्द आलूद मैदानों से लेकर बांग्लादेश के सरसब्ज मनाजिर और नेपाल के हिमालयाई दामन तक ये दास्तान और भी दूर तक सफर करती है। जनूब मशरकी एशिया में अपनी हमजाद रूहों को पाती है और हैरत अंगेज तौर पर लातीनी अमेरिका की दूर दराज लोक कहानियों में भी इसकी झलक मिलती है। उन कहानियों का महज वजूद ही हमें एक बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या ये रूहें वाकई मौजूद हैं? क्या ये ठोस हस्तियां हैं जो चौराहों और कदीम दरख्तों के गिर्द मंडलाती हैं और बेखबर मुसाफिरों की ताक में रहती हैं? आइए कुछ और ही हैं। शायद ये हमारी नफ्सियाती अक्कासियां हैं, मौत, औरत और नामालूम के बारे में हमारे गहरे खौफ की झलकियां। ये सकाफती नमूने भी हो सकती हैं, ताकतवर अलामात जो मुआशरे ने दुख की वजाहत करने, समाजी उसूलों को नाफिज करने और उन बेचैनियों को बयान करने के लिए तख्लीक कीजिंग के लिए और कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल महज एक सादा भूत की कहानी नहीं है जो कैंप फायर के गिर्द सरगोशियों में सुनाई जाती है। वो एक पेचीदा मुइम्मा है, एक ऐसा इम्तिजाज है जिसमें असातीर, नफ्सियात और समाजी तारीख शामिल है जो हमारी हकीकत की समझ को चैलेंज करता है। जब हम इसकी दुनिया में उतरते हैं तो हम सिर्फ एक मावराई कहानी की खोज नहीं कर रहे, हम इंसानी हालत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जांच रहे हैं कि मुख्तलिफ सकाफतें वक्त से पहले मौत, नाइंसाफी और औरत के शदीद गुस्से जैसे ताकतवर जज्बात से कैसे निमटती है। चुड़ैल की कहानी और उसकी दुनिया भर में मौजूद हम शक्ल रवायात एक आईने का काम करती हैं जो मुआशरती अक़दार, खौफ और इस आलमगीर इंसानी ज़रूरत की अक्कासी करती हैं कि हम इस दुनिया को समझ सकें जहां खूबसूरती के पीछे दहशत छिपी हो सकती है और जहां मरने वाले हमेशा सुकून से नहीं सोते। सड़क पर खड़ी औरत एक सवालिया निशान है। क्या वो एक भटकी हुई रूह है, नफ्सियाती अक्स है या सकाफती याददाश्त? शायद इस सवाल का जवाब उन साए में छुपा हो जो हमारी हेडलाइट्स की पहुंच से जरा आगे है। चुड़ैल का बनना कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो मखसूस और गहरे दुख में जड़ी हुई है। जनूबी एशिया की लोक कहानियां हमें बताती हैं कि ये रूहें औरतों की अलमनाक और वक्त से पहले मौत से जन्म लेती है। वो औरत जो ज़चगी के दौरान मर जाए, जिसका जिस्म और रूह तख्लीक के दर्द से चीर दिए जाएं, वो वापस आने के लिए सबसे ज्यादा मौजूद समझी जाती है। इसी तरह वो औरत जो अपने हैज़ के दौरान मर जाए, जो कि बहुत सी रवायात में रस्मालिफ नापाक वक्त समझा जाता है, इसके बारे में माना जाता है कि वो एक बेचैन रूह बन जाती है जो ना सुकून पा सकती है और ना ही अगली दुनिया में जा सकती है। ताहम सबसे ताकतवर वजह वो मौत है जो बदसलूकी की वजह से हो। कहा जाता है कि वो औरत जिसने अपने खानदान और शौहर के हाथों जुल्म, नजरअंदाजी या तशद्दुद बर्दाश्त किया हो, वो इंतकाम की ना खत्म होने वाली भूख के साथ वापस आती है और तमाम मर्दों से बदला लेने की ख्वाहिश रखती है। ये अकायद मुख्तलिफ सकाफती धारा है कि एक दिलचस्प मिलाप की अक्कासी करते हैं। इंतकाम लेने वाली औरत की रूह का तसव्वुर कदीम फारसी रवायात में भी मिलता है जो हिंदुस्तान में आया और मकामी लोक कहानियों के साथ मिल गया। हिंदू अकायद में रस्मालिफ पाकीज़गी और नापाकी का तसव्वुर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। हैज़ ज़चगी जैसे नापाकी के आलम में मौत को रूहानी तबाही समझा जाता था जो रूह को दो जहानों के दरमियान कैद कर देती है।
इससे एक ताकतवर बयानिया तश्कील पाया जिसके जरिए ये समझाया जाता था कि क्यों बाज औरतें, खास तौर पर वो जो अबूरी हालत में मर जाती है, इतनी खौफनाक हस्तियां बन जाती है। रूह जो अपनी मुकर्ररा राह पर आगे नहीं बढ़ पाती, अपने हल न होने वाले हालात और दुनियावी तकालीफ के बायस वापस इसी दुनिया की तरफ लौट आती है, मगर अब वो बिगड़ी हुई हालत में होती है। मर्दों को चुड़ैल बनकर वापस आने से रोकने के लिए मुआशरों ने पेचीदा और अक्सर जालमाना रसूमात वज़ा की। ये रवायात मजलूम औरत की रूह के गहरे खौफ को जाहिर करती है। कुछ बरादरियों में ये रिवाज था कि मरने वाली औरत की आंखें सीधी जाती थी, जो एक अलामती अमल था ताकि इसे अंधा कर दिया जाए और वो जिंदों की दुनिया में वापस आने का रास्ता न ढूंढ सके। एक और आम रिवाज ये था कि इसे मुन के बिल दफनाया जाता था ताकि इसकी रूह को उलझा दिया जाए और वो कब्र से बाहर ना आ सके। तदफीन की जगह को मजीद महफूज बनाने के लिए अक्सर कब्र के अर्द गिर्द तेज लोहे की कीलें गाड़ दी जाती थी, क्योंकि लोहे को बदरूहों को दूर रखने वाला समझा जाता था। राई के दाने, जिन्हें मुकद्दस और पाकीज़ा समझा जाता था, घर और कब्र के अर्द गिर्द बखेर दिए जाते थे ताकि एक हिफाजती हिसार कायम हो जाए। ये रसूमात सिर्फ तवहुमात नहीं है, ये एक तरह का समाजी थिएटर है जो मरने वाले की ताकत को तस्लीम करते हैं। ये इज्तिमाई एहसास, जुर्म और बेचैनी को जाहिर करते हैं, इस बात का एतराफ़ कि इस औरत के साथ जिंदगी में नाइंसाफ़ी हुई और इसीलिए वो मौत के बाद एक ज़बरदस्त ताकत रखती है। इसकी रूह को काबू में रखने के लिए की जाने वाली पेचीदा एहतियातें इस खौफ की गवाही हैं जो वो पैदा करती है। इसकी लाश को केलों से जकड़ने, आंखों पर पट्टी बांधने और इसे गुमराह करने की कोशिश खुद इस बात की अक्कासी करती है कि इसके गुस्से को जायज़ समझा जाता है और उसके इंतकाम की सलाहियत लामहदूद है। चुड़ैल सिर्फ मौत से जन्म नहीं लेती, वो नाइंसाफी की आग में तप कर बुनती है और खौफ की जंजीरों में कैद की जाती है। चुड़ैल का सबसे ताकतवर हथियार उसकी शक्ल और सूरत है। वो इब्तिदा में किसी भयानक इफरीत की तरह जाहिर नहीं होती। इसके बरक्स वो एक निहायत खूबसूरत औरत के रूप में जाहिर होती है जो अपने मुंतखब शिकार को बेबस और मशहूर करने के लिए बनाई गई है। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसके लंबे चमकदार सिया बाल हैं जो आज़ादाना बहते हैं, जो बहुत सी सकाफतों में बेलगाम जिनसी कशिश और वहशीपन की अलामत समझे जाते हैं। इसका चेहरा दिलकश है, इसकी आवाज़ सुरीली है और उसका सरापा पुरकशिश है। वो अक्सर एक सादा सफ़ेद साड़ी में नजर आती है जो भारत में पाकीज़गी और सोग दोनों की अलामत है, यूं एक उलझा देने वाला और पुरकशिश बसरी तजाद पैदा करती है। ये खूबसूरती दरअसल एक निहायत सोच समझ कर बनाया गया निकाब है, एक जाल है जो मर्दों को करीब लाने और उनकी चौकसी खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम ये खूबसूरत ज़ाहिरी रूप एक हौलनाक हकीकत को छुपाए हुए है। जब कोई उसके करीब आता है या इसका शिकार उसके जाल में फंस जाता है तो इसकी असल शक्ल सामने आ जाती है। इसका खूबसूरत चेहरा बिगड़कर एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर लेता है जिसमें जलती हुई आंखें, लंबे नोकीले दांत और शैतानी तासुरात होते हैं। कुछ कहानियों में इसकी जल्द सियाह सब्ज हो जाती है और उसकी सुरीली आवाज एक दहशतनाक चीख में बदल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा इशारा इसकी गैर फितरी शनाख्त की नाकाबिल तरदीद अलामत इसके उल्टे पांव है। यह तफसील पूरी कहानी की बुनियाद है। ये इसकी रूहानी बिगाड़ की जिस्मानी अलामत है, एक निशानी कि इसका वजूद जिंदगी के कुदरती निज़ाम की मुकम्मल उलट पलट है। उल्टे पांव गहरी अलामती अहमियत रखते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं जिसे उल्टी समत में चलने पर मजबूर किया गया हो, एक ऐसी तकदीर जो सिर्फ पीछे अलमिये की तरफ देख सकती है, आगे सुकून की तरफ नहीं। ये इस बात की अलामत है कि वो जिंदगी और मौत के आम बहाव का हिस्सा नहीं है, वो फंस चुकी है, हमेशा अपने मुस्तकबिल से दूर चलती रहती है। ये जिस्मानी बिगाड़ उसके लिए अपनी असल हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाना नामुमकिन बना देता है। कोई होशियार शख्स इसके अजीब और गरीब कदमों के निशानात मिट्टी या कीचड़ में देखकर उसकी शनाख्त वक्त से पहले जान सकता है। उल्टे पांव हमेशा ये याद दिलाते हैं कि चाहे इसका भेस कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो बुनियादी तौर पर उलटपिन और गलती की मखलूक है। चुड़ैल का रवैया इतना ही पेशगोई के काबिल है जितना इसकी शक्ल और सूरत। वो बुनियादी तौर पर मर्दों को निशाना बनाती है, खास तौर पर उन मर्दों को जो रात के वक्त अकेले सफर कर रहे हो। इसके तरीके लालच और खून चूसने के इम्तिजाज पर मबनी होते हैं। वो किसी मर्द को रोमांस के वादों के साथ किसी सुनसान जगह पर ले जा सकती है, सिर्फ इसकी जिंदगी की तवानाई अपना निकालने के लिए। ये रूहानी खून चूसना मुतासिरा शख्स को बूढ़ा और कमजोर छोड़ देता है, बाज औकात तो मौत का शिकार भी बना देता है।
कहानी के कुछ ज्यादा पुरतशद्दुद वर्जन्स में वो मर्दों पर बराह रास्त हमला करती है और अपने पंजों से उन्हें चीर फाड़ देती है। कहा जाता है कि वो सुनसान सड़कों, वीरान खेतों, कब्रिस्तानों और खास तौर पर पीपल के दरख्त की शाखों पर भटकती है, जो हिंदू रवायत में अक्सर रूहों और मावराई ताकतों से मंसूब किया जाता है। चुड़ैल कोई अलग थलग वाकया नहीं है, वो ऐसी ख्वातीन रूहों की आलमी गिरोह से ताल्लुक रखती है जो उसके दर्द और मकसद में इसकी शरीक है। भारत और बांग्लादेश के बंगाली बोलने वाले इलाकों में इसे पीटनी या सिकचुनी के नाम से जाना जाता है। सिकचुनी, जिसे अक्सर एक शादीशुदा औरत के तौर पर पेश किया जाता है जो अपनी जिंदगी में नामुकम्मल रही, तालाबों के किनारे भटकती है और एक मुनफरिद सफेद शंके की चौड़ी पहनती है। जनूबी भारतीय रियासत केरला में हमें यक्षी मिलती है, जो एक पुरकशिश और खून चूसने वाली कुदरती रूह है जो अक्सर खजूर के दरख्तों में रहती है और मर्दों को उनकी बर्बादी की तरफ राग़िब करती है। तुमुल लोक कहानियों में मोहिनी पिशाचिनी का जिक्र आता है, जो एक खूबसूरत जादूगरनी है लेकिन दरअसल एक शैतानी हस्ती है और खूबसूरती को एक फरेब दे डाल के तौर पर पेश करती है। बाईसवीं से आगे बढ़ते हुए ये मुमासलतें और भी नुमायां हो जाती है। इंडोनेशिया और मलेशिया में पवंतियंग अलांगसोर की कहानी हैरत अंगेज तौर पर मिलती जुलती है। पवंतियंग एक ऐसी औरत की रूह है जो ज़िंदगी के दौरान मर गई थी। वो एक खूबसूरत औरत के रूप में जाहिर होती है जिसके लंबे बाल और सफेद लिबास होता है, और वो मर्दों को शिकार बनाती है और अपने शिकार की अंदरूनी आज़ा खा जाती है। वो अपनी मौजूदगी का ऐलान एक बच्चे के रोने की आवाज़ से करती है, जो इसकी अलमनाक असल की लर्ज़ाखेज़ याद दहानी है। चुड़ैल की तरह वो भी खूबसूरती और दहशत की अलामत है, एक इंतकामी माँ जिसका गम वहशियाना गुस्से में बदल गया है। इंडोनेशिया की सुंदल बोलोंग भी एक और रूप है, जो एक जिस्म फरोश औरत है जो हमला हालत में मर गई थी और अब इसकी पीठ में एक बड़ा सा सुराख है जिसे वो अपने लंबे सियाह बालों से छुपाती है। शायद सबसे दिलचस्प ताल्लुक समंदर पार लातीनी अमेरिका और कैरेबियन में मिलता है। यहाँ हम ला यूरोना से मिलते हैं, जो रोती हुई औरत है। वो एक माँ की रूह है जिसने अपने ही बच्चों को डुबो दिया था और अब दरियाओं और झीलों के किनारे भटकती रहती है, हमेशा रोती और उन्हें तलाश करती रहती है। अदरचे इसके पांव उल्टे नहीं हैं, लेकिन इसकी माँ के गम की कहानी, जो एक खौफनाक भटकती हुई रूह में बदल गई चुड़ैल की असल से गहरा ताल्लुक रखती है। ताहम दीगर किरदारों में उल्टे पांव की खासियत मुश्तरक है। डोमिनिकन रिपब्लिक की सिगोअपा एक खूबसूरत मगर शर्मीली मखलूक है जिसके पांव उल्टे हैं और वो मर्दों को जंगल में ले जाती है। इसी तरह ब्राजील के अमेज़न के जंगलात में कारूपेरा एक मर्द रूह है जो जंगल की हिफाजत करता है और उसके पांव उल्टे हैं ताकि शिकारियों को उलझा सके, जो जाहिर करता है कि यह खुसूसियत सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं। ऐसी मलती जलती कहानियों का दुनिया भर में पाया जाना एक मुश्तरका इंसानी तजुर्बे की तरफ इशारा करता है। कैरेबियन की उल्टे पांव वाली सिगोअपा और भारत की चुड़ैल, जो हजारों मील और वसी सकाफती फर्क से जुदा हैं, दोनों गैर फितरी पिन के तसव्वुर की नुमाइंदगी करती है। ये ऐसी हस्तियां हैं जो दुनिया के साथ खतरनाक हद तक बेरब्त हैं, चाहे वो सुंदल बोलोंग हो जो अपना जख्म छुपा रही है, ला यूरोना हो जो अपने बच्चों के लिए रो रही है, या चुड़ैल हो जो अपने पांव छुपा रही है। बुनियादी मौजू एक ही रहता है, एक औरत जो अलमिया और नाइंसाफी की अलामत है, जिंदा लोगों की दुनिया में एक पुरकशिश और खतरनाक कुव्वत के तौर पर वापस आती है। ये कहानियां दुनिया के उन्हीं गहरे खौफ और इस्तिराब को बयान करने का एक तरीका है। चुड़ैल की कहानी, जिसमें दहशत कशिश और अलमिया का हुसैन इम्तिजाज है, जदीद कहानीकारों के लिए खास तौर पर फिल्म और टेलीविजन में एक ज़रखेज़ मौजू साबित हुई है। बॉलीवुड कई दहाइयों से इस किरदार से मशहूर रहा है। 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये एक खूबसूरत औरत की कहानी बयान करती है जिस पर इंतकामी रूह का कब्जा हो जाता है, जो मर्दों को बहकती और कत्ल कर देती है। इस फिल्म ने चुड़ैल की शबी को मकबूल सकाफत में पुख्ता कर दिया, एक पुरकशिश मगर खौफनाक किरदार जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई और पुरअसरार निगाहों वाली होती है। अगरचे ये पेशकश सनसनीखेज अंदाज में की गई, लेकिन इसने इस दिवमालाई कहानी के बुनियादी अनासिर को खूबसूरती से उजागर किया। धोखा देने वाली खूबसूरती और एक मजलूम औरत का अंदरूनी गुस्सा। हालिया बरसों में फिल्म साजों ने चुड़ैल के किरदार को ज्यादा बारीकी से पेश करना शुरू किया है और अक्सर इसे एक सादा बिला के बजाय निस्वानी गुस्से और इंतकामी इंसाफ की अलामत बना दिया है। 2018 की फिल्म स्त्री ने बड़ी होशियारी से खौफ और समाजी तबसरे को यकजा किया।
फिल्म में एक औरत की रूह एक त्योहार के दौरान शहर में घूमती है और मर्दों को अगवा करती है। ताहम ये रूह सिर्फ उन मर्दों को निशाना बनाती है जो औरतों की बेइज्जती करते हैं। यूं वो महज एक बदरू नहीं बल्कि एक मुहाफिज के रूप में सामने आती है। फिल्म नाजरीन से ये तकाजा करती है कि वो इस रूह के मकासद से हमदर्दी रखें और उसके इंतकाम को एक पिदरशाही मुआशरे के रद्द अमल के तौर पर देखें। ये चुड़ैल की पेशकश में एक नुमायां तब्दीली थी जिसने इसे खौफ की अलामत से निकाल कर कर्मी बदले की नुमाइंदा बना दिया। ये इफ्तिका इससे भी ज्यादा नुमायां तौर पर स्ट्रीमिंग सीरीज और ऑनलाइन मवाद में नजर आता है। 2020 की नेटफ्लिक्स फिल्म बुलबुल इस रवायत की एक ताकतवर और बसरी तौर पर शानदार नई ताबीर पेश करती है। 19वीं सदी के बंगाल में सीट इस कहानी में एक कमसुन दुल्हन की दास्तान बयान की गई है जो खौफनाक जुल्म बर्दाश्त करती है। बाद में वो इस्तियारा एक ताकतवर देवी जैसी हस्ती के तौर पर दोबारा जन्म लेती है जिसके पांव उल्टे होते हैं और वो अपने गांव के जालिम मर्दों का शिकार करके उन्हें मार डालती है। यहाँ चुड़ैल कोई भूत नहीं बल्कि एक जिंदा बच जाने वाली है। इसके उल्टे पांव शैतानी कब्जे की अलामत नहीं बल्कि इंसाफ के लिए एक ताकतवर कुव्वत में इसकी तब्दीली की निशानी है। वो एक इंतकाम लेने वाली फरिश्ता बन जाती है, अपनी ताकत वापस हासिल करती है और उन लोगों को सजा देती है जिन्होंने इसके और दूसरी औरतों के साथ जुल्म किया था। पाकिस्तानी वेब सीरीज चुड़ैलिस, जिसका मतलब है जादूगरनियां अचुड़ैलें, इस तस्वुर को एक कदम आगे ले जाती है। ये कोई मावराई कहानी नहीं है बल्कि अचुड़ैल के लफ्ज को एक एजाज के तौर पर इस्तेमाल करती है, जहां ख्वातीन का एक गिरोह खुफिया जासूसी एजेंसी कायम करता है ताकि बेवफा शोहरों को बेनकाब किया जा सके। वो इस लेबल को गिले लगा लेती हैं जिसे मुआशरा बेबाक गैर रिवायती औरतों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करता है और इसे ताकत और बहनचारे की अलामत बना देती है। उन जदीद कहानियों के जरिए चुड़ैल अब सिर्फ एक इफरीत नहीं रही जो अंधेरे में छुपी रहती है। वो अब एक पेचीदा और पुरकशिश किरदार में ढल रही है जो औरतों की ताकत, नाइंसाफी के खिलाफ गुस्से और पिदरशाही कंट्रोल से आज़ादी की मुसलसल जिदोजहद की नुमाइंदगी करती है। मावराई खौफ से हटकर चुड़ैल की कहानी एक ताकतवर आईना है जो उन मुआशरों की गहरी नफ्सियाती और समाजी बेचैनियों की अक्कासी करती है जिन्होंने इसे जन्म दिया। अपनी असल में चुड़ैल औरत के गुस्से की एक ताकतवर अलामत है। वो उन औरतों के गुस्से की नुमाइंदगी करती है जिन्हें पिदरशाही दुनिया में खामोश कर दिया गया, जुल्म का निशाना बनाया गया और इंसाफ से महरूम रखा गया। इसकी कहानी एक इंतबाही किस्सा है, लेकिन सिर्फ उन मर्दों के लिए नहीं जो रात को अकेले घूमते हैं। ये खुद मुआशरे के लिए एक वार्निंग है कि औरतों पर जुल्म के क्या नताइज हो सकते हैं। चुड़ैल का गुस्सा उन नस्लों की औरतों के दबे हुए इज्तिमाई गुस्से की अलामत है जिन्होंने खामोशी से जुल्म सहा। इसकी भटकती हुई इंतकाम पसंदी वो वाहिद इंसाफ है जो वो हासिल कर सकती है। चुड़ैल औरत की जिनसी ख्वाहिशात और मां बनने से जड़ी बेचैनी की भी अलामत है। बहुत सी रिवायती मुआशरतों में औरत की जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना और शादी के इदारे तक महदूद रखना जरूरी समझा जाता था। चुड़ैल अपनी पुरकशिश और बेलगाम फितरत के साथ औरत की जिनसी आज़ादी की नुमाइंदगी करती है जो उन पाबंदियों से आज़ाद हो चुकी है। वो इसलिए खतरनाक है कि वो दिलकश है मगर काबू में नहीं आती। मजीद ये कि इसकी पैदाइश अक्सर मां बनने के हक से महरूमी अजजगी में मौत से जड़ी होती है। वो एक इंतहाई अलमनाक मां है, एक ऐसी हस्ती जिसकी तख्लीकी और जिंदगी बख्श सलाहियत को बिगाड़ कर तबाकुन और जानलेवा कुव्वत में बदल दिया गया है। यही वजह है कि वो एक निहायत परेशान कुन किरदार बन जाती है जो इस मुआशरे की नाकामी की अलामत है जो अपनी औरतों को सबसे ज्यादा कमजोर हालत में भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका। समाजी नुक्ता नज़र से उन कहानियों को अक्सर कंट्रोल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ताकि उन औरतों के गिर्द खौफनाक बयानिया बनाया जा सके जो रवायात की खिलाफ वर्जी करती है, चाहे वो खिलकर अपनी जिनसी ख्वाहिशात का इजहार करें, बेबाक हों या महज बदकिस्मती से गलत तरीके से मर जाएं। मुआशरा अपने उसूल नाफिज कर सकता था। ये कहानियां औरतों को डरा कर उन्हें इताअत पर मजबूर करने और उनके रवैये की निगरानी को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो औरत जो शराफत के रास्ते से हिट जाए न सिर्फ जिंदगी में समाजी बाइकॉट का खतरा मोल लेती है बल्कि मौत के बाद भी एक मलून और खौफनाक वजूद की सूरत में रहने का खदशा होता है। इसीलिए चुड़ैल की कहानी एक ऐसा जरिया बन गई जिसके जरिए पिदरशाही निज़ाम को बरकरार रखा गया और इसमें खौफ को बुनियादी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। खालिसतना नफ्सियाती सतह पर उन रूहों से होने वाली बाज़ मुलाकातों की वजाहत कुदरती अवामिल से की जा सकती है।
नींद की मफलूज जैसी हालतें, जिनमें इंसान सोते आ जागते वक्त आर्जी तौर पर हरकत आबाद करने से कासिर हो जाता है, अक्सर कमरे में किसी खौफनाक वजूद की हौलनाक फरेब नजर के साथ पेश आती है। ये हाद का वाकया एक बैन और सकाफती तजर्बा है जो रात के वक्त रूहानी हमलों की कहानियों से बखूबी मेल खाता है। इसी तरह बुखार, जहनी दबाव और दीगर जहनी सेहत के मसाइल की वजह से होने वाले शदीद फरेब नजर को भी चुड़ैल से मुलाकात के तौर पर समझा जा सकता है। इंसानी दिमाग पैटर्न तलाश करने और कहानियां बनाने के लिए तैयार है, और ऐसी सकाफत में जहां ये दास्तानें रची बसी हो, ये समझना आसान है कि कोई अजीब साया गैर वाज़ेह आवाज़ फौरन किसी मावराई वजूद के तौर पर पहचानी जा सकती है। जदीद दुनिया में अकीदे और शुकूक के दरमियान लकीर अक्सर धुंधला जाती है, खास तौर पर जब बात चुड़ैल जैसी कदीम दास्तानों की हो। जनूबी एशिया के कई देहातों में इसके वजूद पर यकीन करना बहस का मौजू नहीं है। यह जिंदगी का एक तस्लीम शुदा हिस्सा है। देहाती खुद को महफूज रखने के लिए पुराने जमाने के रस्म और रिवाज आज भी अपनाते हैं। वो अंधेरा होने के बाद कुछ दरख्तों के करीब नहीं जाते, अपने बच्चों की कलाइयों पर तावीज़ बांधते हैं और कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए दुआएं पढ़ते हैं। उनके लिए चुड़ैल कोई स्यारा नहीं, बल्कि एक हकीकी और मौजूद खतरा है। उन अकायद को मुसलसल मिलने वाले किस्से कहानियां मजीद मजबूत बनाते हैं। दादा दादी से सुनी हुई रवायात, किसी पड़ोसी का रात गए पेश आने वाले वाक़ये का सनसनीखेज बयान, अंधेरे में सुनाई देने वाली पुरअसरार आवाज़ें। ये अकीदा निज़ाम डिजिटल दौर में और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। इंटरनेट पर अखली भूतों की वीडियोस और चुड़ैल को कैमरे में कैद करने वाले क्लिप्स की भरमार है। ये वीडियोस, जो अक्सर धुंधली और मोबाइल फ़ोन पर बनाई गई होती हैं, आमतौर पर एक अजीब सी सफ़ेद पोश शक्ल को अंधेरी सड़क पर खड़े दूर कहीं पुरस्कार अंदाज में हरकत करते हुए दिखाती है। ये वीडियोस यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो जाती हैं, खौफ फैलाती हैं और नई नस्ल में इस अकीदे को मजीद मजबूत करती है। अगरचे इनमें से ज़्यादातर वीडियोस आसानी से झूठ बनाए गए मजाक आम चीज़ों की गलत तशरीह साबित हो जाती है, लेकिन ये इंसान की इस बुनियादी ख्वाहिश को जगा देती हैं कि वो मावराई चीज़ों पर यकीन करे। हर इस शख्स के मुकाबले में जो खामियां तलाश करता है, हज़ारों ऐसे हैं जो इसे सबूत समझते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स एक माकूल और शक्की नुक्ता नज़र भी है। साइंस चुड़ैल की मुबैना रुयत के लिए कई तरह की वजाहतें पेश करती है। गलत फहमी एक आम वजह है। कम रोशनी में दरख्त का कोई टुकड़ा, शाख में फंसा हुआ प्लास्टिक का थैला, यहाँ तक कि कोई और शख्स भी भूत जैसी शक्ल समझा जा सकता है। बदकिस्मती से जहनी बीमारी भी इसमें किरदार अदा कर सकती है। कुछ नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला अफराद को ऐसी शदीद फरेब नजर आ सकती है जिन्हें वो हकीकत समझते हैं। मजीद ये कि चुड़ैल के हमलों की कहानियां बाज़ औकात मुजरमाना सरगर्मियों को छुपाने के लिए भी इस्तेमाल की गई हैं। धोखाबाज और डाकू अक्सर रूहों का रूप धार कर सुनसान सड़कों पर मुसाफिरों को डरा कर लूट लेते हैं और यूं मकामी तवहुमात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अकीदे और शक के दरमियान बहस इंसानी तजुर्बे में एक बुनियादी कशमकश को उजागर करती है। हम अक्ल रखने वाले इंसान हैं जो मंतकी तज्जिया और साइंसी तहकीक की सलाहियत रखते हैं, लेकिन साथ ही हम जज्बात और तखय्युल के भी हामिल हैं, जो असरार और इस इम्कान की तरफ माइल होते हैं कि शायद इस दुनिया में वो सब कुछ नहीं जो हम देख और नाप सकते हैं। चुड़ैल इसी सरहदी मकाम पर मौजूद है जहां हकीकत और लोक कहानी, अकली वजाहत और खौफनाक, अगर ऐसा हो जाए तो, के दरमियान फासला है। चाहे कोई इसे एक हकीकी रुमाने या एक सकाफती अलामत के तौर पर देखे, इसकी कहानी आज भी असर रखती है जो हमें अंधेरे, अनजान और माजी की हल न होने वाली नाइंसाफियों के खौफ का सामना करने पर मजबूर करती है। तो ये कहानियां आखिर क्यों बरकरार रहती हैं? एक इंतकामी, उल्टी एड़ियों वाली औरत की रूह की तस्वीर इतनी मुख्तलिफ सकाफतों में अमाज़ोन के जंगलात से लेकर पंजाब के मैदानों तक क्यों गूंजती है? इस किरदार की आलमी सतह पर मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि ये इंसानी नफ्सियात में कुछ ऐसा है जो आफाकी और गहराई में पैवस्त है। इसी तरह की दास्तानों का वजूद ये साबित नहीं करता कि ये रूहें वाकई ठोस वजूद रखती है, बल्कि ये एक गहरा और मुश्तरका इंसानी खौफ जाहिर करता है, ऐसा खौफ जो नाइंसाफी के हल ना होने, उन मर्दों से जो सुकून नहीं पा सके और उन ताकतवर कुव्वतों से जला है जो हमारी समझ से बाहर है। चुड़ैल अपनी तमाम इलाकाई शक्लों में इज्तिमाई याददाश्त और सकाफती बेचैनी का एक जरिया है।
वो हर इस औरत की रूह है जिसके साथ ज्यादती हुई, हर इस माँ की रूह है जो खो गई, और हर इस आवाज की रूह है जिसे खामोश कर दिया गया। इसकी कहानी मुआशरों के लिए अपने ही नकाइज से निपटने का एक तरीका है, खास तौर पर औरतों पर होने वाले तारीखी जुल्म व सितम से। वो इस खौफनाक ख्याल की मुजस्सम शक्ल है कि नाइंसाफी मौत के साथ महज खत्म नहीं हो जाती, ये अंदर ही अंदर पलती है, ताकत हासिल करती है और फिर इंसाफ का तकाजा करने के लिए लूट आती है। इसका भटकना बेमकसद नहीं है, ये इस तवाज़ुन की तलाश है जो इसे जिंदगी में नहीं मिला। वो कर्मा की एक सिया शक्ल है, जमीनी जुल्म व सितम का मावराई अंजाम। इस तनाजुर में चुड़ैल महज एक बिला से एक ताकतवर और पायदार अलामत में बदल जाती है। वो मुआशरे का सायादार रूप है, इसके जुर्म और खौफ का अक्स। वो बेबसी से जन्म लेने वाले गुस्से की मुजस्सम सूरत है। जब जदीद कहानी सुनाने वाले इसे एक मुनसिफा निस्वानी ताकत की अलामत के तौर पर पेश करते हैं तो वो कोई नया मतलब ईजाद नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ इस पोशीदा ताकत को बरोए कार ला रहे हैं जो हमेशा इसकी कहानी में मौजूद रही है। वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये बिला हमेशा एक मजलूम भी रही और उसका गुस्सा हमेशा इंसाफ की पुकार था। चुड़ैल की दहशत सिर्फ ये नहीं कि वो मारती है, बल्कि ये है कि इसे एक ऐसे मुआशरे ने पैदा किया जिसने इसे और कोई रास्ता ना छोड़ा। आखिर में सुनसान सड़क पर खड़ी औरत सिर्फ एक भूत नहीं है, वो एक कहानी है, एक याद है और एक इंतबा है। वो उन कहानियों की निगहबान है जिन्हें मुआशरा भुलाना चाहता है। इसके उल्टे पांव सिर्फ इसकी गैर फितरी हालत की निशानदेही नहीं करते, ये हमें माजी की तरफ ले जाते हैं और हमें इस दर्द और अजियत को देखने पर मजबूर करते हैं जिसने इसे जन्म दिया। चुड़ैल सिर्फ एक खौफनाक बिला नहीं है, वो एक ऐसी याद है जो दफन होने से इनकार करती है, एक ऐसा गुस्सा है जो सुने जाने का तकाजा करता है। वो इंसाफ से महरूम किए जाने की अबदी अलामत है, एक लाजवाल याद दहानी के कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो कभी वाकई पीछे नहीं छोड़े जा सकते, और कुछ रूहें जमीन पर भटकती रहती हैं जब तक उनकी कहानी को आखिरकार तस्लीम न कर लिया जाए।